नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है उस विषय का नाम है ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य। आज हम बजटरी नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य हैं, बजटरी नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो सरकार ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया है और उस बजट में एक वित्तीय वर्ष, जो अगले आने वाला वित्तीय वर्ष है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा, में किन किन योजनाओं पर कितना कितना खर्च करना है, इसके बारे में प्रावधान किया है। और जैसे ही वित्तीय वर्ष पूरा होगा, जो जितना खर्च करने के लिए आपको बजट दिया गया था उसका आपके स्टैंडर्ड से निर्धारण किया जाता है और उसमें जो कमियां रहती हैं उसमें सुधार किया जाता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। तो देखिए कि बजटरी नियंत्रण का आशय क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजटरी नियंत्रण कहते हैं किसे हैं। बजटरी नियंत्रण का आशय है निर्धारित परिमापों या लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाई गई कार्यविधि पर नियंत्रण करना। बजटरी नियंत्रण में क्या करते हैं कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स फिक्स करते हैं और उन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि बनाते हैं, उस पर नियंत्रण करने को बजटरी नियंत्रण कहते हैं। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है, जो कंडीशंस हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और व्यवसाय के क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। जैसी कंडीशन है उसी के अनुरूप हम योजनाओं को बनाते हैं और व्यवसाय की जो क्रियाकलाप है उनका निर्धारण किया जाता है तथा इच्छित उद्देश्य की उपलब्धि हेतु प्रबंध नियंत्रण में सहायता प्रदान की जाती है। बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य। बजटरी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि संस्था की ऐसी योजना प्रणाली है जो विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करती है। अगर विभिन्न विभागों में जो विभाग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनमें समन्वय होगा तो जो हमने लक्ष्य तय किया है, जो टारगेट्स हमने तय किया है, उसको तुरंत बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बजटरी नियंत्रण के द्वारा हम जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनमें समन्वय स्थापित करते हैं और संस्था की एक ऐसी योजना या कार्य प्रणाली बनाते हैं ताकि विभागों में समन्वय रहे तथा उसके कार्यों की लागतों पर नियंत्रण रखें। बजट नियंत्रण के उद्देश्य इसके अतिरिक्त हैं उत्पादन कार्य को कुशलता से करना, व्यवसाय की नीतियों को सुचारू रूप से पालन करने हेतु नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि उत्पादन कार्य में किसी भी प्रकार की कमी के कारण रुकावट न हो। उत्पादन कार्य में कुशलता हमें प्राप्त करनी है तो व्यवसाय की जो नीतियां हैं हमको सुचारू रूप से पालन करने हेतु नियोजन हमें इस प्रकार प्लानिंग करनी चाहिए कि उत्पादन कार्य में किसी भी वस्तु की कमी के कारण उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसको हम पहले से अपने पास ले आकर रख लेते हैं जिससे कि उसके निर्माण में किसी प्रकार की रुकावट न हो। ये पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कि कितनी और किस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाएगी। ये पहले से हम प्लानिंग कर लेते हैं कि कितनी और किस प्रकार की जो मटेरियल है हमें यूज करना है, उसको पहले से हम उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। सेकंड है लागत लेखों की शपथ। इसे अपनाने से लागत लेखों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अब उत्पादन कार्य की केवल वास्तविक लागत प्राप्त नहीं होती है वरन उससे भविष्य की लागत का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है।
जब हम कार्य योजना इस प्रकार से तैयार करते हैं कि भविष्य में जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें हमें कितनी लागत लगने वाली है, इसका भी पूर्वानुमान हम तैयार कर लेते हैं, तो उसके जो वास्तविक लागत है, एक्चुअल जो कॉस्ट है, उसके साथ साथ उसे भविष्य की लागत का भी ज्ञान हो जाता है। इस कारण से लागत लेखों की सफलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लागत पर नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण द्वारा लागतों पर नियंत्रण रखना आसान है। बजटरी नियंत्रण द्वारा जो लागत है उस पर हम नियंत्रण आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि उत्पादन पूर्व निश्चित योजनाओं के अनुसार ही चलाया जाता है। जो योजना हमने तैयार की है उसी के अनुरूप हम उत्पादन कार्य है जो वो है उसको चलाते हैं। व्ययों का विश्लेषण तथा आय व्यय पर नियंत्रण। उत्पादन के अतिरिक्त ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि कितने वे स्थायी हैं और कितने अस्थायी, तथा कितने वे प्रत्यक्ष हैं और कितने अप्रत्यक्ष। जो खर्चे हैं उनके बारे में हमें डिटेल से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कितने जो खर्चे हैं वो स्थायी हैं और कितने अस्थायी, और कितने प्रत्यक्ष हैं और कितने अप्रत्यक्ष। ये सभी सूचनाएं उसे बजटीय नियंत्रण से इसके द्वारा व्यय का विश्लेषण संभव होता है। ये सभी जो सूचनाएं हैं वो बजटीय नियंत्रण के द्वारा, जिसके द्वारा व्यय का विश्लेषण संभव है, प्राप्त होती है। उत्पादन के लिए आवश्यक धन का ज्ञान। प्रत्येक उत्पादन कार्य में ये जानना आवश्यक है कि इसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो सभी को पता है कि कोई भी हम निर्माण कार्य करते हैं, उत्पादन कार्य जो करते हैं, प्रोडक्शन जब करेंगे तो हमें धन की आवश्यकता होगी। बजटरी नियंत्रण द्वारा ये आसानी से ज्ञात हो जाता है कि ऐसे होने से उत्पादन पर्याप्त धन का प्रबंध सदैव किए रहता है। जो प्रोडक्शन करता है वो जितने धन की आवश्यकता होती है उसको पहले से ही उसकी व्यवस्था किया रहता है, जिससे कि उसके कार्य में रुकावट न पड़े, जिससे कि उसके कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं हो, और जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, टारगेट जो हमने तय किए हैं, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। विकास की संभावना। बजटरी नियंत्रण द्वारा ये भी ज्ञात किया जा सकता है कि व्यापार का विकास कहाँ तक हो सकता है। बजटरी नियंत्रण के माध्यम से हम विकास, जो डेवलपमेंट है, वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लागतों को कम करते हैं और टारगेट के अनुसार कार्य करते हैं। अगर किसी को टारगेट दे दिया है तो उसकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। उसको पता है कि आज मुझे इतना कार्य करना ही है, और जो टारगेट मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से आपको दे दिया जाता है तो उत्पादन कार्य, निर्माण कार्य है, वो बहुत तेज गति से बढ़ता है और हम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। प्रशासन में सहायता। उत्पादन की कार्य क्षमता तथा सफलता एक बड़ी सीमा तक प्रशासकों की पर आधारित होती है। जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की और जो सफलता है वो एक बड़ी सीमा तक प्रशासकों पर आधारित होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आधारित होती है। और बजटरी नियंत्रण प्रशासकों की क्या होती है? आइज होती है, आंख होती है। जो बजटरी नियंत्रण के माध्यम से हम प्रशासकों की हेल्प करते हैं और उनकी कार्य क्षमता है वो उससे बढ़ जाती है, क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से कार्य दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि आपको ये कार्य कंप्लीट करवाना है। इससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और इसके द्वारा वे उत्पादन पर सदैव दृष्टि रखते हैं। इसके द्वारा वे उत्पादन पर सदैव दृष्टि रखते हैं तथा प्रशासन सुचारू रूप से होता रहता है। जिससे क्या होता है? प्रशासन है वो सुचारू रूप से होता रहता है। नेक्स्ट है मितव्ययता। मितव्ययता का जो मीनिंग है वो है कि वास्तविक अंकों की तुलना बजट के अनुमानित अंकों से करके उत्पादन को तुरंत
ये ज्ञात हो जाता है, जो प्रोडक्शन जो करते हैं उनको ये तुरंत ज्ञात हो जाता है कि कहाँ पर आवश्यकता से अधिक वे हुए। हम जो कार्य क्षमता और जो वास्तविक जो अंक है उसकी तुलना हम बजट के अनुमानित अंकों से करते हैं, और अंकों से करने पर हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमने आवश्यकता से अधिक कहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। और उन्हीं की ओर उसका ध्यान अधिक हो जाता है। अगर ज़्यादा खर्चा कर दिया है तो हमारा ध्यान उसी के अनुरूप हो जाता है और उस पर हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम जो खर्चे हैं उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और मितव्ययता को प्राप्त कर सकते हैं। हम कम खर्च करने की ओर बढ़ सकते हैं। श्रम पर नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण जिस प्रकार सामग्री तथा व्ययों पर नियंत्रण करने में सहायक होता है, उसी प्रकार श्रम पर नियंत्रण करने में भी सहायता पहुंचाता है। बजटीय नियंत्रण के माध्यम से हम सामग्री और जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण करते हैं और उसमें सफलता भी हमें मिलती है। इसके साथ साथ जो लेबर है, जो लेबर कॉस्ट है, उस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? बजटीय नियंत्रण के माध्यम से, क्योंकि जो लेबर है वो लागत का एक भाग है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम किसी भी प्रोडक्ट की लागत है वो उसको ज्ञात करते हैं। अतः बजटीय नियंत्रण के माध्यम से हम श्रम पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। अनुसंधानों की संभावना। जो उत्पादन अनुसंधानों का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपने उत्पादन की पहले से ही योजना बनाकर ये निश्चित करते हैं कि क्या अनुसंधान विभाग का होना अपव्यय तो नहीं है। उत्पादन की जो पहले से प्लानिंग की जाती है, जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, उसमें ये निश्चित करते हैं कि क्या अनुसंधान विभाग का होना अपव्यय तो नहीं है, तो न होगा, और यदि इसे रखा जाए तो इस पर कितना व्यय होगा। यदि हम जो अनुसंधान विभाग है उसको रखेंगे तो हमें कितना खर्च इस पर करना होगा। इस प्रकार बजटीय नियंत्रण के द्वारा अनुसंधानों के प्रयोग की संभावना ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार बजटीय नियंत्रण के द्वारा अनुसंधानों के प्रयोग की जो संभावना है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं बजटीय नियंत्रण के माध्यम से। इस प्रकार ये जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, वो हम बजटीय नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बजटीय नियंत्रण किया जाता है कि जो डिपार्टमेंट हैं उनमें समन्वय रहे और जो हम लक्ष्य, जो टारगेट्स हमने फिक्स किए हैं उसको हम प्राप्त कर सकें और प्रशासन में एफिशिएंसी बढ़ाए। व्यक्तिगत टारगेट उनको दिया जाए जिसके द्वारा उनकी कार्य क्षमता में बढ़े और वो लोग जो टारगेट दिया गया था उसको प्राप्त कर सकें। और लागतों पर नियंत्रण करना, श्रम लागत पर नियंत्रण करना और मितव्ययता को प्राप्त करना, इस प्रकार के जो हमारे लक्ष्य हैं वो उद्देश्य हैं वो हम बजटीय नियंत्रण के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।